मैं आयुषी चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। ये है राष्ट्रीय इत्तेफाक नेटवर्क। स्थानीय खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। अब हेडलाइन। ईद मिलन समारोह में पत्रकारों को किया गया सम्मानित। शॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन। उजारी शॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डक्का में ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। बताते चले कि हसनपुर तहसील में के कस्बा डक्का में चौधरी शॉन द्वारा शॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया है, जिसमें समस्त प्रकार के रोगियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रविवार को अस्पताल में ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। अस्पताल के संस्थापक चौधरी शॉन ने संबोधित करते हुए कहा कि सपने सभी देखते हैं, परंतु सपनों को साकार करने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है। मैंने एक सपना देखा था कि अपनी जन्मभूमि कस्बा डक्का में लोगों को सस्ती एवं अच्छी चिकित्सा सुविधा प्रदान करूंगा। वह सपना आज पूरा हो गया। 31 मई को शॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कस्बा डक्का की विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। अस्पताल में विधवाओं एवं बुजुर्गों को इलाज में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। गरीबों का मुफ्त इलाज करने की व्यवस्था रहेगी। इस अवसर पर चौधरी इकबाल CIO शॉन चौधरी, डायरेक्टर कुणाल कपूर, फरमान चौधरी, सुरेंद्र कुमार डायरेक्टर, चौधरी अदनान सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। उजारी से राष्ट्रीय इत्तेफाक से चौधरी नाजिम की रिपोर्ट। और यहाँ तक आए और मेरे विचार सुनने के लिए आपने मुझे एक मौका दिया। लेकिन सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए। मैंने बिना सोचे समझे ले लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे विचार रहे, बहुत अच्छी मुझे डायरेक्शन मिली है। इसके अलावा मेरे पार्टनर्स का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। तो मैंने उस सब के माध्यम से मैंने बिजनेस मैं बाहर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, सिर्फ मेरा मकसद एक लोगों की दुआओं के लिए है। लोगों को मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं किसी एक की भी जान बचाने में सक्सेस हुआ, मुझे सफलता मिली, मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं इस एरिया में, इस हॉस्पिटल के अंदर जो भी कोई मरीज जाए, कोई ये शिकायत लेके ना जाए कि यहाँ लूटा जा रहा है, पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है या ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। इसी चीज़ को रखते हुए मैंने सारी फैसिलिटीज ली हैं। मशीनों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथ लैब, ऑप्टो में मैंने कम्प्लीटली सेटअप किया है। ICU, NICU, HDU, इमरजेंसी वार्ड, सब पूरा सोच विचार के बहुत प्लानिंग के साथ है। मेरा आप सभी से एक अपील है, आप सभी से एक दरखास्त है कि आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए। सहयोग ये चाहिए, मैं चाहता हूँ कि पूरे एरिया में इस हॉस्पिटल की जो खासियत है, जो सुविधाएं, जो हम जिन बीमारियों के इलाज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमने कोशिश की है कि यहाँ पर जाड़े बुखार से लेके कैंसर तक का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाए। कुछ सुविधाएं मैं शुरू कर चुका हूँ, कुछ सुविधाएं आगे आने वाले वक्त में एज पर NABH नॉर्म्स, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, जैसे जैसे मुझे लाइसेंस अप्रूवल मिलते जा रहे हैं, मैं वो सुविधाएं शुरू करता जा रहा हूँ, क्योंकि बिना लाइसेंस के मैं कोई भी सुविधा स्टार्ट न किया हूँ, न करूँगा। तो जिस जिस चीज़ का लाइसेंस मुझे मिल गया है वो मैंने स्टार्ट कर दी है, और जो बाकी है वो मैं आगे उनको शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही, और भी आसपास के लिए मैंने कोशिश की है कि जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकता हूँ हॉस्पिटल के अंदर, वो सुविधाएं देने की कोशिश की है। हॉस्पिटल के अंदर मैंने जितना स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, स्ट्रक्चर मैंने लग्जरी बनाने की कोशिश की है। मैंने जितना स्ट्रक्चर लग्जरी बनाने की कोशिश की है, उससे ज़्यादा मैं स्वास्थ्य सेवाएं लग्जरी देने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सस्ती से सस्ती सुविधाएं दे सकूँ। इसमें कुछ गरीबों के लिए मैंने मुफ्त सेवाएं रखी हैं, कुछ मैंने एरिया के लिए कुछ एक कार्ड का सिस्टम मैंने बनाया है हॉस्पिटल के अंदर। एक कार्ड प्रोसेस होगा, जो कि कार्ड जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, ID कार्ड होता है, उस तरह का एक हॉस्पिटल का कार्ड बनेगा। उस कार्ड के माध्यम से कुछ चीज़ें मैं फ्री दे रहा हूँ, जैसे OPD है, कुछ और भी चीज़ें उसमें रहेंगी। कुछ सुविधाओं में मैं बेहतर से बेहतर डिस्काउंट देने की कोशिश करूँगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ कि अब
मुरादाबाद, मेरठ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसी सुविधाएं दूंगा। इस सब के लिए देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। आप सब एक बहुत बड़ी ताकत हो। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे हाथ पैर बने, मेरी ताकत बन जाएं, तो मैं और बेहतर सुविधाएं दे पाऊं। मैं कुछ और चीजें भी इस एरिया को देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा हॉस्पिटल था। मुझे काफी समय लगा, लगभग 5 साल का समय मुझे इस सपने को पूरा करने में लगा। इस सब में मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा रोल है, मेरे भाइयों का, मेरे कुछ अजीज साथियों का, जो मेरे ऑफिस स्टाफ हैं, खासतौर से अकरम खान है, पल्लव है, मेरे भाई से भी बढ़ के जो बेहतर हो सकता है। अगर किसी का भी एक कॉल आता है हॉस्पिटल के अंदर कि ये फीस भरने में सक्षम नहीं है, मैं वादा करता हूँ उसका फ्री इलाज दूंगा। तो आप सभी से मैं इस रिक्वेस्ट के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अकरम जी आए। नमस्कार बंधुओं का बहुत बड़ा स्वागत है आपका। आप सभी यहाँ आए टाइम निकालकर, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मेरा आप सभी को बुलाने का मकसद एक ही था कि हॉस्पिटल की जो हम सेवाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप जन जन तक पहुंचाएं, लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन सुविधाओं के बारे में बताएं। बीमारियों में इलाज हुआ, क्या सुविधाएं यहाँ पर सुविधाएं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑप्टो और डायलिसिस, MRI, CT स्कैन, लगभग सभी मशीनें मेरे पास उपलब्ध हैं। बीमारियों में अगर बात करूं तो डायलिसिस, ऑप्टो, आई का कंप्लीट इलाज होगा, सर्जरी तक का इलाज होगा, सभी तरह की सर्जरी होंगी, दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन किए जाएंगे। और यहाँ पर इमरजेंसी की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस सुविधाएं उपलब्ध हैं, OPD सुविधाएं उपलब्ध हैं। जाड़े बुखार से कैंसर तक का इलाज यहाँ पर सुविधाजनक है। कमजोर लोगों को क्या सुविधाएं मिल पाएंगी? कमजोर लोगों को सुविधाएं ये मिल पाएंगी कि मैक्सिमम लोगों को, जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं फ्री सुविधाएं दूं। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं मेरी कंपनी मैं बाहर बिजनेस करता हूं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं मुझे इस एरिया में ज्यादा जरूरत थी। दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, बहुत सारी सुविधाएं, लेकिन यहाँ एक जरूरत थी, इसीलिए मैंने यहाँ की जरूरत को देखते, एरिया के लोगों को जरूरत को देखते हुए मैंने यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने का फैसला किया।